तो हेलो एवरीवन। हाइड्रोजन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। आज हम जो बात करेंगे वो है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो वेक्टर की शुरुआत करते हैं कोर्स से, जो है इसका हरमन साहब का, हरमन हेंकल। हरमन हेंकल का स्टेटमेंट है। वो क्या कहते हैं, ये जो कोट है उनका, इन मोस्ट साइंस वन जनरेशन टीयर्स डाउन व्हाट अनदर हैज बिल्ट एंड व्हाट वन हैज एस्टेब्लिश्ड अनदर अंडोस। In mathematics alone, each generation built a new story to the old structure। ठीक, ये डायरेक्ट कोट लिया है मैंने इससे, एनसीईआरटी की बुक से। तो ये हरमन हेंकल का स्टेटमेंट है, कभी कभार पूछ लेता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी, वेक्टर की। अगर हम वेक्टर क्लास ले रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या कहता है, इन आवर डे बाई डे लाइफ, हमारे जो दिन प्रतिदिन की लाइफ है, वी आर कम अक्रॉस मैनी क्वेरीज सच एज व्हाट इज योर हाइट, आपकी क्या हाइट है। ठीक है, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। अब जो फुटबॉल का प्लेयर होता है वो अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी को गेंद पास करने के लिए किस प्रकार से उस पर हिट करता है। Observe that a possible answer to the first query may be 1.6 meter, a quantity that involve only one value magnitude, which is a real number। ये कह क्या रहा है, जो अवलोकन किया गया है कि जो प्रथम प्रश्न का संभावित उत्तर 1.6 मीटर हो सकता है। ठीक, और ये राशि क्या है आपकी, ये एक राशि है जिसका एक परिमाण है। ठीक है, और ये वास्तविक संख्या है, और इसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हाउएवर एन आंसर टू द सेकंड क्वेरी एज ए क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स विच इन्वॉल्व मस्कुलर स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड। फोर्स क्या क्वांटिटी है जिसे फोर्स कहा जाता है, इन्वॉल्व होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ, एंड डायरेक्शन इन विच अनदर प्लेयर इज फैसिनेटेड विच सच क्वांटिटी आर कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, अगर इसके साथ स्केलर के साथ कुछ मैग्नीट्यूड भी जुड़ा तो उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग are frequently come across with both types of quantities, namely scalar quantity and as a length, mass, time, distance, speed, area, volume, temperature, work, money, density। ठीक है, रेजिस्टेंस etc। तो ये क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेक्टर क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, ये आपके डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मैग्नीट्यूड, ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में भी देखोगे तो क्या होता है, आपको क्वांटिटीज़ पूछी जाती हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वी विल स्टडी सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट वेक्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेक्टर के, वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर पे वेरियस ऑपरेशंस लगेंगे एंड देयर अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। These two type of properties when considered together give a full realizations to the concept of vector and lead to their vital, और क्या है, and lead to their vital applicability in various areas and mentioned above। ठीक है, क्या रहा है, हम इस वाले लेसन में क्या पढ़ेंगे जो वेक्टर्स हैं उनकी कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, सदिशों के विभिन्न क्रिया और उसके बीजीय एवं ज्यामितीय गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। ठीक, इन दोनों प्रकार के गुणधर्मों का सम्मिलित रूप की संकल्पना का पूर्ण अनुभूति देता है और उपयुक्त चर्चित क्षेत्रों में इनकी विशाल उपयोगिता को प्रेरित करता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम देखें वेक्टर की डेफिनेशन, तो ये वेक्टर की डेफिनेशन है। वेक्टर क्या होता है अपना, अब क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके वेक्टर बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्केलर क्या होता है, आपके स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, सिर्फ वो उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या है, वेक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलो ये तो इंट्रोडक्शन था। ठीक, अगर वेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, हमने देखा होगा 2D में, वहाँ पे अपने पास क्या थे 2D में,
2D की बात करें तो वहाँ पे अपने पास दो डायरेक्शन थे, दो डायरेक्शन थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वेक्टर्स में 3D है, 3D का टॉपिक है, तो यहाँ पे कितने डायरेक्शन होंगे, 3 डायरेक्शन होंगे, 3 डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अगर 3 है तो अगर अपने पास डायरेक्शन 3 है तो कौन कौन से हैं, पहले अगर हम इस प्रकार से लाइन लें, ठीक, तो ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगी। अगर स्पेस में हमने 3 पॉइंट लिए, स्पेस में हमने क्या लिए हैं, 3 पॉइंट लिए हैं, वो है ए बी और सी, ये स्पेस में है। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से तो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 B 0, और जेड एक्सेस में हो जाएगा आपके पास 0 0 C। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हो गया ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया, और वैसे ही ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये हो गया आपके पास इस प्रकार से, ये एक्स जेड प्लेन हो गया। तो अगर एक्स जेड प्लेन की बात की जाए तो एक्स जेड प्लेन में क्या होता है अपने पास, एक्स जेड प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन है, इसके अंदर क्या होता है अपना, ये होता है अपने पास ए 0 C, और एक्स वाई प्लेन के पास क्या होता है, एक्स वाई प्लेन की अगर बात की जाए, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अपने पास क्या होता है, ए बी और 0, क्योंकि यहाँ पे सी है नहीं। और वाई जेड प्लेन में क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास 0 B और C। तो ये क्या हो जाते हैं अपने पास, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन हो जाते हैं, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है अपने पास बी। तो ए से बी के बीच की जो दूरी है, ये दूरी है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, पॉइंट है किसी लाइन में, तो ए से बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। और यही लेंथ क्या होता है, यही जो लेंथ है, जो लेंथ है इसकी, ये क्या हो जाती है, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाती है, मैग्नीट्यूड। और यही मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी या मॉड ऑफ ए बी के रूप, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बी अगर किया जाए तो ए बी की लेंथ मतलब इनका बीच की डिस्टेंस। और हमने देखा था पीछे जब इंट्रोडक्शन में देखा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था स्केलर। स्केलर क्या होता है, अगर हम स्केलर के बारे में थोड़ा सा जानें तो ये क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर वेक्टर की बात करें तो इसके पास क्या होता है, वेक्टर के पास, इसके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। और जो ये लेसन है ना साथियों, ये लेसन है आपका मैथ में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है, तो आपको मैथ और फिजिक्स दोनों कवर हो जाएंगी अगर आपका, तो फिजिक्स वाले भी मैथ को इस वाले सेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है आपका एक पॉइंट आता है, वो है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है अपना, अगर इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होती है 1, ठीक। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, को नोट करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा था, स्पेस में हमने 3 पॉइंट लिए, ये पॉइंट हो गया अपने पास A1 A2 एंड A3, कहाँ पे, स्पेस पे, स्पेस में 3 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंटर क्या है अपने पास 0 0 और 0। तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये इसकी डिस्टेंस है, तो ये इसे क्या कहा जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो क्या हो जाएगा अपने पास, वेक्टर ये क्या है अपने पास, वेक्टर ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा A1I प्लस A2J प्लस का A3K, और जो इसमें आई जे के हैं,
आई जे ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, डायरेक्शन को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो पहले मैंने बताया था, जो मैग्नीट्यूड होता है अपना, मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, लंबाई होती है, इसका मतलब लेंथ होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक। और जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो किस प्रकार से निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है अपने पास √A1² प्लस A2² प्लस का A3²। तो एक्स एक्सेस से जो सेंटर है, मूल बिंदु है अपने पास, वहाँ से कितनी दूरी पर एक्स है और कितनी दूरी पर वाई है, कितनी दूरी पर जेड है, तो उसको क्या करना है अपने को, स्क्वायर के फॉर्म पे लिखना है। जैसे अपने पास है A1I A2J A3K, इस प्रकार से है। तो वैसे ही अपने पास क्या है, उसको रूट के अंदर स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ठीक। अब जो डायरेक्शन रेशियो है, इसमें एक पॉइंट और आता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात है। तो ये क्या होता है अपने पास, A1 A2 एंड A3, क्या हो जाएगी अपने पास, जो अपने पास ये है वेक्टर है, जो वेक्टर दे रखा है हमें, वेक्टर A1I प्लस A2J प्लस का A3 की, तो इसके क्या हो जाएंगे, A1 A2 और A3, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर जो मैंने बताया था आपको, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अपने पास, अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए, यूनिट वेक्टर इस प्रकार से एक ऐप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें मॉड ऑफ ए कितना हो जाता है अपने पास, 1 हो जाता है, ठीक। तो एक ऐप क्या होता है अपने पास, एक ऐप होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। जो वेक्टर ए होगा, नीचे मॉड ऑफ ए होगा, मॉड ऑफ ए जो अपने पास लेंथ होगी, ठीक है। इसी किससे नोट करते हैं, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया अपने पास, यूनिट वेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास वेक्टर ए है, A1I प्लस A2J प्लस का A3K, ये क्या हो गया अपने पास, एक वेक्टर हो गया। तो जो ए कैप हो जाएगी अपने पास, ए कैप क्या हो जाएगी, A1 जो आई है अपॉन, ये कंप्लीट का मॉड होगा, ठीक है, मॉड ऑफ ए। जैसे हम इसका मॉड निकालेंगे ना, मॉड ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, √A1² प्लस का A2² प्लस का A3², इस प्रकार से होगा, ठीक। तो वही जो अपने पास मॉड है, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला मॉड अपने पास कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। तो A2 अपने पास क्या होता है, A2J अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस का A3J अपॉन मॉड ऑफ ए, तो ये प्लस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए कैप को हम लिख लिया LI प्लस का MJ प्लस का NK, इसके फॉर्म पे लिख लिया। और अगर हम करेंगे L² प्लस M² प्लस N², तो ये होता है अपने पास 1, क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पहले हम थोड़ा सा देखेंगे डायरेक्शन एंगल के बारे में। तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है अपना, नेक्स्ट है अपना डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल क्या होता है, इसे हिंदी में दिशा कोण कहते हैं, दिशा कोण। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, ये रहा अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ से जो स्पेस में अपने पास पॉइंट है A1 B1 और A1 A2 और A3, अपने पास क्या है, A1 A2 और A3 स्पेस में पॉइंट है, ठीक। यहाँ से क्या है अपने पास, इस प्रकार से हमने क्या ले ली, डिस्टेंस ले ली है। तो ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से एक्स एक्सिस से जो ये है अल्फा एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस से क्या है, बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से ये क्या है, गामा एंगल बना रही है, ठीक। तो जेड एक्सिस से क्या है, गामा एंगल बना रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो क्या हो जाता है अपने पास, जब हमने यूनिट वेक्टर देखा था पीछे, तो A1 अपॉन क्या है, मॉड ऑफ ए, जिसे हमने क्या कहा था, L कहा था, और यही क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस
अल्फा हो जाएगा A2 अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड जो होता है अपना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m, जिससे हमने कॉस बीटा कहा था, कॉस बीटा, और फिर क्या है A3 अपॉन मॉड ऑफ ए, जिससे लेंथ है अपने पास, मैग्नीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा अपने पास गामा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा अपने पास n, और जिससे हमने क्या कहा है कॉस गामा कहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास कॉस, जो अपने पास ए कैप होता है वो क्या, ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ए आई अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस का ए जी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस का ए के अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसको क्या कहा है, कॉस, जो ए कैप है इसी को क्या कहा जाता है, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस का कॉस गामा के। ठीक, और इसी को और नाम से क्या कहा जाता है, एल आई प्लस का एम जी प्लस का एन के। तो ये क्या हो जाता है अपने पास, डायरेक्शन एंगल हो जाता है। ठीक, अगर जब हमें डायरेक्शन एंगल निकालना हो, कॉस अल्फा निकालना है, तो क्या हो जाता है अपने पास A1 अपॉन मॉड ऑफ ए, जिसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अल्फा ले लें यहाँ, अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस इनवर्स एल हो जाएगा, या फिर बीटा हो जाएगा अपने पास कॉस इनवर्स एम, और गामा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एन हो जाएगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और अगर बात करें इसको, अगर खोल दें हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को, इससे लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 2 और 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जाके 1 माइनस का 3। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर गामा। तो जो माइनस कॉमन ले ले अगर हम यहाँ से, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा ही हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा ही हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास -2, जो इस वाले माइनस से कट होके आ गया, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा, अपने पास कितना हो जाता है, ये अपने पास 2 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, और इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। और अगर कॉस स्क्वायर अल्फा, अगला है, अगर हम जो इक्वेशन अगर इसे फर्स्ट ले लें और इसे सेकंड ले लें, तो अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा माइनस का साइन स्क्वायर गामा। तो अगर हम इसको माइनस करें, क्या हो जाता है यहाँ पे, 1 में से अगर 2 माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाता है अपने पास, कॉस 2 अल्फा, तो ये कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, ये कॉस 2 बीटा हो जाएगा प्लस का कॉस 2 बीटा, ये हो जाएगा अपने पास कॉस 2 गामा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास तीसरा रिजल्ट, ये हो जाएगा अपने पास तीसरा रिजल्ट। तो ये जो तीनों रिजल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा और ऑप्शन दिया जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 2 3 4, तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा जिसका आंसर 2 है। ठीक, तो ये आपको
जो ये इक्वेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की क्लास में रखते हैं हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।